हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है रेडियोग्राफिक एक्सट्रीमिटीज़ जो हमारी रेडियोलॉजी की सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट है उससे ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जिससे मैं हमारा जो इसका सबसे पहला जो यूनिट है उसमें, ठीक है, हमारा है हैंड रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे हैंड रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, आज का ये लेक्चर। तो जो हमारी रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप्स होते हैं किसकी, एक्सरे की। देखिए एक्सरे जो हम करते हैं तो उसको अलग अलग तरह से करते हैं, है ना। जिसमें सबसे पहला जो है हमारा वो है एंटेरियर पोस्टेरियर व्यू। इनके अलग अलग व्यू है, ठीक है, एपी व्यू, ठीक है, जिसको हम एपी व्यू बोलते हैं, एंटेरियर पोस्टेरियर। ठीक है, जो दूसरा है वो है हमारा पोस्टेरियर एंटेरियर ए, यानी कि पीए, और इसको हम डोर्सी पाल्मर व्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो तीसरा हमारा हैंड रेडियोग्राफी का जो प्रोजेक्शन है उसमें मतलब बोथ हैंड्स एपी। ओके, यानी कि एपी का बोथ हैंड व्यू। जो चौथा हमारा व्यू है वो है बोथ हैंड्स पीए व्यू। ओके, देन आता है हमारा लेटरल व्यू, देन है ओब्लिक व्यू। ओब्लिक में हम फिर एपी एंड पी ए व्यू, यानी कि पी ए ओब्लिक एंड ए पी ओब्लिक दोनों देखते हैं। फिर आता है हमारा बोथ हैंड्स ए पी ओब्लिक बॉल कैचर व्यू। ओके, एंड और लास्ट में है हमारा नोरगार्ड व्यू। ठीक है, देन आता है हमारा बोथ हैंड्स पी ए ओब्लिक, बोथ हैंड्स पी ए ओब्लिक। ओके, सो देखते हैं हमारा पहला जो पॉइंट है हैंड रेडियोग्राफी का, पीए या फिर डोर्सी पाल्मर व्यू। तो इसी को आज मतलब आज ये लेक्चर में इसी को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी मतलब कि प्रोजेक्शन को पढ़ने के से पहले हमें उसकी प्रोजेक्शन प्रोटोकॉल्स होती है कुछ, उसको देखना ज़रूरी है। जो कि हमारा फर्स्ट है वो है हमारा एनाटमी, यानी कि जिस भी बोन की या फिर जिस भी व्यू की हम एक्सरे कर रहे होते हैं तो उसकी हमें एनाटमी पता होनी चाहिए। लाइक सबसे पहले उसका बोन या फिर जॉइंट का नेम हमको पता होना चाहिए, एंड उसकी लोकेशन क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। देन आती है हमारी सेकंड पॉइंट जो कि इमेज रिसेप्टर, आईआर, साइज एंड पोजीशन, यानी कि इमेज रिसेप्टर की क्या हमें साइज लेनी होती है और क्या उसकी पोजीशन बनानी होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। देन हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि है हमारा पेशेंट प्रोटेक्शन। सो पेशेंट प्रोटेक्शन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट की प्रोटेक्शन सबसे पहले होनी चाहिए आपके माइंड में, ताकि पेशेंट को कोई हार्म ना हो किसी, यानी कि किसी भी तरह से रेडिएशन डोज ज़्यादा ना हो पेशेंट की। इसके लिए हमें पेशेंट की प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें हम थायराइड लीड शील्ड प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और एब्डोमिनल लीड एप्रॉन प्रोवाइड करते हैं। देन आता है हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि हमारा पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन की, ठीक है, यानी कि पेशेंट की क्या पार्ट पोजीशन होनी चाहिए, कैसे हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। देन आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट जो कि सेंट्रल डायरेक्शन, यानी कि सेंट्रल की जो डायरेक्शन होगी वो हमें कहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कहाँ डायरेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये सारी पॉइंट्स हमें इसमें कवर करनी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीए या फिर डोर्सी पाल्मर व्यू की एनाटमी, जिसकी एनाटमी क्या है, इसकी एनाटमी है कि हमें अप टू फेलेंजियस जॉइंट टू रेडियस एंड अल्ना, यानी कि रेडियस एंड अल्ना की 1/3 पार्ट हमको कवर करना होता है, और कहाँ तक इसको लेके जाना होता है, फेलेंजियस तक। तो सारे फेलेंजियल मतलब जॉइंट्स एंड बोन्स जो होती है उसको कवर करनी होती है। देन आती है हमारी मेटाकार्पल को कवर करना होता है, और इसमें किसमें कार्पल बोन्स को कवर करना होता है, एंड रेडियस एंड अल्ना की कुछ पार्ट हमें इसमें कवर करना।
आगे हम देखेंगे इसकी आईआर साइज एंड पोजीशन। ठीक है, जो आईआर की इमेज रिसेप्टर की साइज होती है और उसकी पोजीशन होती है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो साइज जो होती है वो फॉर हैंड रेडियोग्राफी वो होती है 8x10 इंच, 8x10 इंच, या फिर 18 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इसकी साइज होती है इमेज रिसेप्टर की। देन हमारी पोजीशन आती है। पोजीशन में क्या पढ़ेंगे हम, तो आई आर इज़ प्लेस्ड वर्टिकली, यानी कि उसकी जो आई आर होती है उसकी पोजीशन क्या बनानी पड़ेगी हमें। तो आई आर इज़ प्लेस्ड वर्टिकली, हम इसको वर्टिकली प्लेस करेंगे कहाँ पे, रेडियोग्राफिक टेबल में। रेडियोग्राफिक टेबल में इसको हम कैसे रखेंगे, वर्टिकली रखेंगे। ठीक है, देन आती है हमारी आई आर इक्वल डिवाइडिंग एरोज शुड मैच विथ एक्सरे लाइट फ्रॉम अपवर्ड एंड रेडियोग्राफिक टेबल फ्रॉम बैक। यानी कि इसका क्या, इस पॉइंट का मतलब है, जो हमारी आई आर होती है उसमें, ये देखो ये आई आर है हमारा, इसमें हमारा ये यहाँ पे एंड यहाँ पे ये मतलब आई आर के बीच में चारों तरफ से क्या हुई, एरो लगी हुई होगी इक्वली। ओके, तो उसको हमें मैच करना पड़ेगा किससे, एक्सरे लाइट, पहला तो अपवर्ड ऊपर से हमको इसे एक्सरे लाइट से मैच करना पड़ेगा, एंड रेडियोग्राफिक टेबल फ्रॉम बैक, और नीचे से इसको हमें रेडियोग्राफिक टेबल में एक लाइन दी हुई रहती है सीधी, उससे मैच करनी पड़ेगी। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं पेशेंट प्रोटेक्शन में। ठीक है, पेशेंट प्रोटेक्शन, तो पेशेंट की प्रोटेक्शन जैसा कि मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पेशेंट शुड बी प्रोवाइडेड, पेशेंट को हमें क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है अ थायराइड लीड शील्ड, थायराइड के लिए उनके थायराइड ग्लैंड के पास एक लीड शील्ड होनी पड़ेगी, ताकि एक्स्ट्रा डोज से, मतलब कि रेडिएशन डोज से वहाँ पे थायराइड को बचाया जा सके। और एब्डोमेन लीड एप्रॉन इंक्लूडिंग अपर एंड लोअर एब्डोमेन, अपर एंड लोअर एब्डोमेन को दोनों को इंक्लूड करके हमें एब्डोमेन लीड एप्रॉन प्रोवाइड करना पड़ेगा पेशेंट को। ओके, सो हम यहाँ पे मैं बता देता हूँ थायराइड क्या है, थायराइड लीड शील्ड और अपर एंड लोअर एब्डोमेन क्या है। तो ये जो है हमारा ये पार्ट, ये हमारा थायराइड, हाँ, तो ये वाली पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, इसमें अपर एंड लोअर दोनों एब्डोमेन आता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये अपर एब्डोमेन है एंड ये है लोअर एब्डोमेन। देन आता है हमारा पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन। ठीक है, पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आस्क पेशेंट टू सिट साइड बाय द एग्जामिनेशन टेबल ऑन अ चेयर और अ स्टूल। तो सबसे पहले हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पेशेंट को बैठने के लिए बोलेंगे एग्जामिनेशन टेबल के साइड में किसी भी चेयर या स्टूल में। ठीक है, ये पार्ट। और दूसरा पॉइंट है हमारा अफेक्टेड लिम्ब इज़ फुल्ली एक्सटेंडेड, जो हमारी लिम्ब है उसको हमें फुल्ली एक्सटेंडेड रखनी होती है, कहाँ पे, आई आर के ऊपर। देन हमारी जो थर्ड पॉइंट है वो हैंड इज़ प्लेस्ड इन पी ए व्यू ऑन आई आर, तो जो हमारी, क्योंकि हम पी ए ये कर रहे हैं, व्यू का एक्सरे ले रहे हैं, तो हैंड को हमें प्लेस्ड करना होगा कैसे, पी ए व्यू में। ठीक है, आई आर के ऊपर। देन आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि है क्या, ऑल फिंगर्स आर फुल्ली एक्सटेंडेड एंड स्लाइटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो सभी फिंगर्स को फुल्ली एक्सटेंडेड रखना होता है एंड थोड़ा स्लाइटली क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है एक दूसरे से, ताकि ओवरलैप से बचा जा सके। ठीक है, देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है, जो कि है हैंड शुड बी प्लेस्ड ऑन आई आर इन सच अ मैनर दैट फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ फिंगर इज लोकेटेड मिनिमली कितना 1 to 1.5 इंच इनवर्ड द केसेट। ठीक है, यानी कि जो हमारा, यानी कि हैंड को हमें इस तरह से आई आर के ऊपर प्लेस्ड करना होता है कि जो हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फिंगर है वो 1 to 1.5 इंच अंदर हो केसेट बॉर्डर के। ठीक है, केसेट बॉर्डर के 1 to 1.5 इंच अंदर होनी चाहिए, एंड फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो दी रिस्ट जॉइंट, और रिस्ट जॉइंट से थोड़ी सेंटीमीटर नीचे, ताकि रेडियस रलना की थोड़ी बहुत ये आ सके, व्यू आ सके। ओके, यानी कि ये हमारा मैक्सिमम एरिया है हैंड रेडियोग्राफी पीए पोजीशन के लिए। देन हमारा क्या है, इन्वॉल्व अंडर द रिमेनिंग केसेट बॉर्डर। ओके, सो पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन की जो हमारी 6th पॉइंट है वो है सैंड बैग इज प्लेस्ड बिलो द रिस्ट जॉइंट। ओके,
तो रिस्ट जॉइंट के बिलो, ओके, रिस्ट जॉइंट के नीचे यानी कि पीछे हमें सैंड बैग प्लेस्ड करना होता है ताकि मूवमेंट जो है वो अननेसेसरी मूवमेंट रुक जाए पेशेंट की हैंड की, ठीक है। देन आता है हमारा लेफ्ट और राइट पेशेंट आईडी, डेट और एग्जामिनेशन मार्कर आर प्लेस्ड ऑन IR, ओके। फिर आती है हमारी ये लास्ट पॉइंट जो कि हमारा सेंट्रल डायरेक्शन, ठीक। तो सेंट्रल डायरेक्शन में सबसे पहला जो ये है पॉइंट है वो है हमारा SID शुड बी 100 सेंटीमीटर, SID शुड बी 100 सेंटीमीटर। तो SID का क्या मतलब है कि सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस, यानी कि सोर्स से इमेज रिसेप्टर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम बोलते हैं SID, ओके। तो मान लो यहाँ पे ये देखो ये सोर्स है मान लो, तो ये है हमारा क्या, ये इमेज रिसेप्टर है, ठीक है, ये इमेज रिसेप्टर है ना। तो यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, वो 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ओके। देन आता हमारा यूज़ कोलिमेटर्स टू रिसेप द ट्यूब लाइट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स हैंड, यानी कि पेशेंट हैंड के मुताबिक हमें क्या करनी होती है, कोलिमेटर्स को रिसेप करनी होती है एक्स्ट्रा एरिया को रिड्यूस करने के लिए, ताकि एक्स्ट्रा एरिया हमें कवर ना करना पड़े, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा डोज यानी कि हो सकता है, उसके वजह से क्या हो सकता है इफ़ेक्ट कि हमें एक्स्ट्रा डोज पेशेंट को देना पड़ेगा। तो इसलिए कोलिमेटर्स का यूज़ किया जाता है रिसेप करने के लिए। देन आता है हमारा CR शुड बी परपेंडिकुलर टू IR, जो हमारी CR है यानी कि सेंट्रल रे है उसको IR की परपेंडिकुलर होनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये जो है ये हमारा क्या है, ये है सेंट्रल रे और ये है हमारा इमेज रिसेप्टर, ओके, IR। तो ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है ना, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रही है, ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म हो रही है। तो ये चीज़ देन आता है हमारा लास्ट, तो सेंट्रल रे डायरेक्शन की लास्ट पॉइंट क्या है, CR इज़ डायरेक्टेड टू द हेड ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल, ओके। तो सेंट्रल रे जो है वो कहाँ पे डायरेक्ट किया जाएगा, थर्ड मेटाकार्पल में, थर्ड मेटाकार्पल के हेड में। ये यहाँ पे ये चीज़ हेड जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हेड पे हमें करना है। हर बोन की 3 सरफेस होती है, 3 पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले बेस, बॉडी, हेड। तो हेड पे हमें डायरेक्ट करना है, ओके। इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं फाइनल इमेज हमारा क्या क्रिएट होगा, ये हमारा फाइनल इमेज, ठीक है। तो फाइनल इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा फेलेंजियस था वो सारा आ गया, जो हमारा मेटाकार्पल था वो आ गया, जो हमारा रिस्ट कार्पल था यानी कि रिस्ट वो भी आ गया, और जो हमारा रेडिएशन अल्ना था वो भी यहाँ पे कवर हो गया, सारा का सारा यहाँ पे बोन और जॉइंट जो भी था हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो हाँ, जो सेंट्रल रे की बात कर रहे थे हम, तो सेंट्रल रे जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट होगी, ठीक है, हेड ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल, यही है हेड ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोजेक्शन के क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू, जय हिंद।